दोस्तों, ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना आज के समय में आम समस्या बन चुकी है। एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश के 73% यूथ ओवर थिंकिंग से ग्रसित है। ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना आपकी दिमाग की क्रिएटिविटी को कम कर देता है। हाल ही में हुई एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के कार्य करने की क्षमता को 43% तक कम कर देती है। कुछ स्टडीज में ये भी पता चला है जो लोग कम बोलते हैं यानी लिमिट में ही सोचते हैं, उनका दिमाग ओवर थिंकर के मुकाबले 22% ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इन सारे फैक्ट से आपको ये तो पता चला होगा कि ओवर थिंकिंग कैसे हमारी दिमागी क्षमता को अफेक्ट कर रही है। अब बात आती है इस ओवर थिंकिंग नामक समस्या की सॉल्यूशन क्या है, यानी हम ऐसा क्या करें कि ओवर थिंकिंग को जड़ से ही ख़त्म कर सके। आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए मैं लाई हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स जिन्हें अगर आप अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हो तो आप इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई इंसान ओवर थिंकिंग क्यों करता है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम हो क्यों रही है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। नंबर 1 रीज़न, डोंट लाइव इन प्रेजेंट। ज़्यादातर केसेस में ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण यही होता है, आप जो भी काम कर रहे हो उस वक्त अगर आपका ध्यान वर्तमान में ना लगाकर आप अगर पास्ट में या फ्यूचर में लगाओगे तो ये आपके लिए ओवर थिंकिंग का कारण बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उस समय आप सोचते हो कि यार मैंने तो पहले भी बहुत बार एग्ज़ाम दिया है पर एग्ज़ाम तो क्रैक हुआ ही नहीं, शायद इसलिए इस बार भी एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचने पर आपका ध्यान कर्म से हट जाता है और आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। जब आप अपना ध्यान कर्म पर ना लगाकर उसके आउटकम पर लगाते हो तो आप वो ज़्यादा सोचने लगते हो कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोचने में ही चली गई, तो डेफिनेटली आपको उस काम में असफलता ही मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसीलिए आपको कर्म पर ही फोकस करना है, ना कि फल। रीज़न नंबर 2, फियर ऑफ लॉस। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस कारण भी ओवर थिंकिंग का शिकार बनते हैं। कोई सोचता है कि मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, और कोई सोचता है मेरी वेल्थ गई तो क्या होगा। अब बात करते हैं कि हम इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैं आप लोगों को 4 टिप्स देती हूँ। इसको आप फॉलो करोगे तो ओवर थिंकिंग पूरी तरह से कम हो जाएगी। नंबर 4, एक्सेप्ट दैट यू आर एन ओवर थिंकर। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, इसके बावजूद वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। सबसे पहले तो आपको मानना होगा कि हाँ, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो, तभी ये ओवर थिंकिंग नाम की समस्या सॉल्व हो पाएगी। इसलिए तो आप सबसे पहले स्वीकार करो कि हाँ, मैं एक ओवर थिंकर हूँ। नंबर 3, राइट डाउन व्हाट इज़ बोथरिंग यू। ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप जिस भी बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसे एक पेपर पर लिखो। लिखने से हम किसी भी क्वेश्चन से ज़्यादा देर तक ठहर सकते हैं, और अगर आप किसी क्वेश्चन पे गहरता से विचार करोगे तो चांसेस आर हाई कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ ही लोगे। अगर समस्या का हल मिल जाए तो ठीक ही है, और अगर ना मिले तो सोचें, क्या अगर मेरे ओवर थिंकिंग करने से सब ठीक होगा। दोस्तों, कई बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी होता है, लेकिन हम उसके बारे में सोच कर आसान चीज़ को भी मुश्किल बना देते हैं। इफ देयर इज नो एनिमी विद इन, द एनिमी आउटसाइड कैन नॉट हर्ट यू। अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं है ना, तो बाहर वाले क्या खाकर आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। जो भी शंकाएं है, डाउट्स है, वो आपके अंदर है। आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो, बस ज़रूरत है सिर्फ लिमिट में सोचने की और हार्ड वर्क में स्मार्टनेस लाने की। नंबर 2, ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिविटी इंसान को किस तरह प्रभावित करती है ये तो मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। पॉजिटिव इंसान को हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ही नज़र आता है, जबकि दूसरी तरफ जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनका दिमाग नेगेटिविटी से भरा होता है, उनको सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम नज़र आती है। इसीलिए पॉजिटिविटी को अपनाओ। पॉजिटिविटी कभी भी ओवर थिंकिंग का कारण नहीं बन सकती।
ज़्यादा सोचना बुरा नहीं है, नेगेटिव सोचना बुरा है। पॉजिटिव आप जितना चाहो उतना सोचो, इससे आपको फायदा ही होगा। नंबर 1, लाइव इन प्रेजेंट एंड कंसीडर दैट यू आर द बेस्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट में ना जीना ओवरथिंकिंग का बड़ा कारण है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हर समय प्रेजेंट में जीना संभव नहीं है, लेकिन आप ओवरथिंकिंग को कम करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में जीने की कोशिश करनी चाहिए। आज अभी जो आप काम कर रहे हो उस वक्त अपना पूरा ध्यान काम में लगा दो। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। आप बेस्ट है, आप यूनिक है, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सूर्य और चंद्रमा की तुलना नहीं की जा सकती। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो आप कुछ हद तक ओवरथिंकिंग से छुटकारा जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।